आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। चलिए मैं आप लोग के लिए फिर से एक क्लास लेकर आया हूँ जो कि C6 है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और टर्म 4 जो हमको रूल पढ़ाना था, जिसमें से अफर्मेटिव में पढ़ा चुका हूँ, नेगेटिव पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इंट्रोगेटिव भी हो गया है, लेकिन बाकी था मेरा टर्म जो है। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। दोस्तों आप लोग पैसेंस रखेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए और बिल्कुल आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। इस चीज़ को जो है सही से समझना है। आप जान सकते हैं कि मैं अभी तक जितने भी वीडियो बनाया हूँ, जितने भी आप लोगों को पढ़ाया हूँ, बताया हूँ, उस दरमियान में ना ही मैं अंग्रेजी बोला हूँ और ना ही कोई ऐसा वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जो कठिनाई वाला है, जो ऐसा हम शब्द इस्तेमाल नहीं किया हो, ना ही हिंदी में और ना ही इंग्लिश में। क्योंकि आपको आसानी से समझ जाना है और आसानी से समझ जाने के बाद आप फिर वर्ड को कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कैसे आपका वोकैबुलरी होगा, आप किस तरीके से अंग्रेजी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कहाँ पर शुरू कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ों का जानकारी आप लोगों को दूंगा, बताऊंगा। तो आइए सबसे जो हम प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, वर्तमान में है या नहीं है, उन चीज़ में से मेरा टर्म छूटा हुआ था। यहाँ ये है आपका टर्म और इसी को मैं क्लियर करने के लिए आज का वीडियो में बने रहिए, मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों हम जब अफर्मेटिव बनाए थे तो सब्जेक्ट को पहले लिखे थे, उसके बाद इज़ारम को लिखे थे। और अब जो कर रहे हैं नेगेटिव जब हुआ था तो नेगेटिव जो है सब्जेक्ट देने के बाद इज़ारम देते थे, उसके बाद फिर नेगेटिव नोट डाल देते, बाकी इधर का आप सेम देखे थे। इंट्रोगेटिव जब आया तो इंट्रोगेटिव में हम क्या किए, इज़ारम को बाहर कर दिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट दिए, फिर बाकी सेम रख दिए। लेकिन टर्म में दोस्तों ये होता है कि टर्म सबसे पहले कर दिए, उसके बाद टर्म के जस्ट बाद इज़ारम रखे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, बाकी सेम हो गया। तो दोस्तों पहले ये समझ ले कि टर्म है क्या। टर्म एक माइंड प्रोसेस जो क्षमता होती है कोई चीज़ का एक्सप्लेन करना है किस तरीके से, अगर ये टर्म नहीं होता तो फिर मज़ा नहीं होता है। और इसका टर्म के माने में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उतना गहराई से नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोग शायद थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो चलिए अगर कोई नहीं जानते तो इतना जान लीजिए, टर्म एक वर्ड होता है किस प्रकार से, जैसा हम बता दें कि कब, क्यों, कैसे, कब, इस तरीके से जो वर्ड है ये उसको टर्म कहा जाता है। और बहुत मज़े वाली सेंटेंस है, इसके बिना जो है जीवन जीना बिल्कुल अधूरा होता है। उसी प्रकार से ये भी अंग्रेजी बोलना किसी काम का किस प्रकार से होना है एक्सप्लेन करने के लिए इन चीज़ों का ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्म खोजेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेरा टर्म वर्ड है। तो टर्म वर्ड क्या है दोस्तों, हम इतना बता दें, कब, क्यों, कैसे, किस तरह, किसको, इस तरह का अगर सेंटेंस के बीच में यानी हिंदी के वाक्य के बीचों में या लास्ट में कहीं भी होता है तो सबसे पहले हम उसको चूज करेंगे। क्यों नहीं, तो यहाँ से दिख रहा है कि उसका दादा क्या मुझे बुलाने के लिए परेशान है। बिल्कुल साधारण वर्ड है, कोई आपको दिक्कत वाली यहाँ पर हम कोई अप्लाई नहीं किए हैं। तो हम यहाँ पता करेंगे तो पता ये चल रहा है कि क्या मेरे बीच में है, उसका दादा क्या मुझे बुलाने। तो सबसे पहले हम ये टर्म वर्ड को लिखेंगे वर्ड। अब सब्जेक्ट को पहचानने की सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट अगर हम यहाँ से इस तरीके से पढ़ते हैं तो पता चल रहा है उसका दादा है, तो हम यहाँ क्या देंगे, इज दे देंगे। उसके बाद हिज ग्रैंडफादर, उसका दादा का हिज सब्जेक्ट हो जाएगा। इज़ारम तो हम यहाँ दे दिए, टर्म हम यहाँ दे दिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम क्या दिए, हिज ग्रैंडफादर। यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब एडजेक्टिव है, नाउन है, नाउन तो यहाँ दिख नहीं रहा, एडजेक्टिव मेरा क्या है, ये परेशान है, तो हम यहाँ उतार दिए वैक्स्ड। उसके बाद क्या है, टू है, और इधर से आते हैं ना तो टू आता है। वर्ब में, वर्ब क्या हुआ,
कॉल मीन्स बुलाना, किसको, मुझे, मी हो गया। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह आप डाल देंगे, क्योंकि अगर नहीं डालेंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया अगर आप रिटन बनाते हैं, राइट करते हैं। तो चलिए ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस में आते हैं। सोहन स्कूल जाने के लिए मजबूर है। कौन मजबूर है, पता चल रहा है कि सोहन, सोहन सब्जेक्ट होगा, लेकिन यह टर्म है, टर्म को सबसे पहले देंगे। टर्म क्या हो गया आपका, वाई। इज सोहन, टर्म दे दिया वाई, इज आर के सब्जेक्ट के अनुसार इज आर डाले, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा सोहन हुआ, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है मेरा, कंपेल, कंपेल। उसके बाद क्या हो गया, टू, वर्ब क्या हो गया, जाना, गो टू, यानी स्कूल के लिए गो टू स्कूल, ये प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिए। चलिए थर्ड सेंटेंस में आता हूँ। हम लोग कब पटना जाने के लिए इच्छुक हूँ। हम लोग कब पटना जाने के लिए इच्छुक हो। इच्छुक कौन है, तो हम लोग हैं। ये टर्म क्या हो गया, कब हो गया। कब का आप लोग जानते हैं दोस्तों, वैन होता है, वैन। अब यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट होता है आपका हम लोग, यानी फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल है। ये क्या होता है, वी, सॉरी, व्हेन आर वी के साथ ऐसे भी आप जनरली जानते हैं कि वी के साथ आर लगता है। व्हेन आर वी ईगर, सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, वी हो गया, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव मेरा इच्छुक हो गया, ईगर। टू के बाद वर्ब है, वर्ब क्या हो गया, जाना, गो, कहाँ, पटना। ये मेरा सेंटेंस क्लियर हो गया। आप लोग देख सकते हैं। सीता अंग्रेजी पढ़ने के लिए कैसे परेशान है। कौन परेशान है, तो सीता। किस प्रकार से परेशान है, तो कैसे, हाउ इज सीता, हाउ इज सीता vexed to read। क्या ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रीड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ENGLISH। चलिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया मेरा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये मेरा 4 स्ट्रक्चर था, ये क्लियर हो गया। मेरा जो 4 स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आप लोग समझ सकते हैं बखूबी। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर देंगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आ गया है तो भी करेंगे, नहीं आता है तो भी आप करेंगे। इससे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम फिर किसी सेंटेंस के दरमियान हम आपको समझा देंगे पूरी तरीके से। तो इतना तो हम बना लिए, लेकिन मैं 4 तरह का अब आप लोगों को प्रैक्टिस किस तरीके से करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा बहुत इतना जान सकते हैं कि मेरा भाई जाने के लिए तैयार नहीं है, माय ब्रदर इज़ नॉट रेडी टू गो। मेरे पिताजी दवा लेने के लिए मजबूर है, माय फादर इज़ कंपेल्ड टू टेक मेडिसिन। इस प्रकार से आप एक सेंटेंस को सजा लीजिए, उसके आधार पे ही आप बनाते चलिए। आपका अंग्रेजी बहुत मजबूत हो जाएगा, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। तब तक के लिए फिर से मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। उस वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, सो दैट मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।